ঈশ্বরের সাথে দাঁড়াবার বা ঈশ্বরেতে দাঁড়াবার জন্য তিনটে পিলার বা তিনটে স্তম্ভ আমরা আলোচনা করছিলাম गत दिनগুলিতে। और एक था प्रेयर था, प्रार्थनार एक स्तंभ। जरूरी है कि हमें दुआओं में प्रार्थना में रहना आवश्यकता है। जो दिन में अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें। जब हम दुआ करते हैं उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनता है, हमारा रिलेशनशिप मजबूत होता है हमारे दुआओं के द्वारा। उसके बाद हमने देखा था विश्वास, और विश्वास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक फाउंडेशन है, एक बेस है मसीह जीवन के। और आपको पता है दो व्यक्ति विश्वास की ओर नजर देता है। एक परमेश्वर आपको विश्वास के ऊपर नजर देता है, और एक शैतान भी आपके विश्वास पर नजर देता है। हालेलुया। ঈশ্বর আপনার বিশ্বাসের দিকে তাকান, আর শয়তানও আপনার বিশ্বাসের দিকে তাকান। ঈশ্বর চান আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক, শয়তান চান আপনার বিশ্বাস শেষ হয়ে যাক। क्योंकि शैतान को पता है अगर इससे मैं विश्वास को ले लूं तो ये कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार पाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हमारे मसीह जीवन की यात्रा हम करते हैं। अगर विश्वास शैतान चोरी कर लेता है तो मेरे प्रियो हम कहीं के भी नहीं रहते। वचन कहता है कि और चोर तो आता है चोरी करने के लिए। एक चोर है जो आपके अंदर से विश्वास को चोरी करके लेके जाता है, कि उसको पता है कि यही है जिसमें मुझे मात या मुझे हरा सकता है, वह एक विश्वासी का विश्वास। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, पतरस मैं शैतान तुझको मुझसे मांग लिया है ताकि तुझे गेहूं के समान क्या करे, फटकारे, पर मैं दुआ करता हूं ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। শয়তান চায় যেন আপনার বিশ্বাস শেষ হয়ে যায় আমার প্রিয় লোকেরা। তাই प्रार्थनाते বিশ্বাসে ঈশ্বরের সাথে লেগে থাকুন, জেগে থাকুন। और तृतीय जो स्तंभ, थर्ड जो पिलर हमने देख रहा था, पिछले दिनों भी हमने देखा फास्टिंग के ऊपर में উপবাস খুবই প্রয়োজন রয়েছে। একটা খ্রিস্টীয় জীবনে যদি উপবাস না থাকে আপনি আপনার সাথে লড়তে পারবেন না, আপনি শয়তানের সাথে লড়তে পারবেন না, আপনি জগতের সাথে লড়তে পারবেন না। তিনটে শত্রু আপনার আমার রয়েছে। तीन शत्रु या तीन दुश्मन आपका और मेरा है। एक है अपने आप, हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। वचन कहता है कि यदि कोई मेरे क्रूस को ले जाए, उठाए, वो पहले अपने आप को क्या करे, इनकार करे। क्यों इनकार करे? क्योंकि हम एक अपने आप के दुश्मन है। हम अपने हमारे अंदर में जो इनसाइड वर्ल्ड है, हमारे अंदर में जो डिजायर है, हमारे अंदर में जो चीजें है, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल करने नहीं देता, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने में नहीं देता। इसलिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हम अपने आप हैं। और फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप से लड़ सकते हैं और विजय पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप का इनकार करें। फरीसी लोग का प्रॉब्लम क्या था पता है? फरीसी लोग एक प्रॉब्लम था कि उनका जो ये था वो ईगो था, उनके अंदर में जो था वो घमंड था, और वो घमंड और ईगो के द्वारा वो यीशु मसीह के पास वो लोग नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह की चंगाई को लोग भी देखे, यीशु मसीह के चमत्कार वो लोग भी देखा, लेकिन उनके अंदर में जो ईगो था, उनके अंदर जो घमंड था, वो यीशु के पास उन लोग नहीं आ पाते थे। एक व्यक्ति ने दुआ करने के लिए मंदिर में, और वहां पे लिखा है कि वो अपने आप से दुआ करने लगा। क्या दुआ करने लगा? कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं इस पापी के समान नहीं हूं। क्यों? उनके अंदर जो घमंड भरा था, उनके अंदर जो ईगो प्रॉब्लम था। मेरे प्रिय, वो लिखा है कि उसके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के पास नहीं गया। इसलिए वचन ये भी कहता है कि एक गेहूं के दाना जब तक नहीं मरता, आपको पता है फास्टिंग में आप मरने सिखाएगा। फास्टिंग आपको, उपवास अपना के मोड़ते सिखाए। क्योंकि जब तक आप नहीं मरोगे, सुनिएगा ध्यान से, जब तक आप नहीं मरोगे, आप
आत्मा में आराधना नहीं कर सकते, आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप आत्मा में वचन पढ़ नहीं सकते। और जो इंसान फ्लैश में, मांस में, अपने आप में वचन पढ़ता है, दुआ करता है, फास्टिंग करता है, वो कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो मांसिक में करता है, वो फ्लैश में करता है। কথা বুঝতে পারছেন? যে ব্যক্তি মাংস দ্বারা প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি মাংস দ্বারা উপবাস করে, যে ব্যক্তি মাংস দ্বারা আরাধনা করে, সে কিছু পাবে না। কেন পাবে না জানেন? क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि आप जिसका आराधना करते हो वो आत्मा है, आप जिसके पास प्रार्थना करते हो आत्मा है, आप जिनका वचन को पढ़ते हो आत्मा है। यानी कि आपके पास, उस आत्मा के पास आने के लिए आपको भी आत्मा बनना पड़ेगा, आपको आत्मिक होना पड़ेगा, आपके अंदर में वो जो फ्लैश मरना पड़ेगा, तब ही आप उनके आराधना कर सकते हो। यीशु कहता है वही आत्मा और सच्चाई से अगर आराधना नहीं करोगे, यानी कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? तो उपवास क्या करता है? अपने आप से लड़ने सिखाता है। और जब हम उपवास ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो हम अपने ऊपर में विजय पाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर जो है ना, कई दिन पहले, कई साल पहले एडवर्टाइज में आते थे, दिल मांगे मोर, पेप्सी का था शायद ना। ये जो दिल है ना, ये बहुत ज्यादा चाहते हैं, शरीर चाहता है हमारे पास दो 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 दो, तो शरीर मरना पड़ेगा। आप जितने घुटने में रहते हो, जितना फास्टिंग में रहते हो, आपके शरीर मरता है। जब आपका शरीर मरता है ना मेरे प्रियो, तब ब्रेक थ्रू आता है आपके जीवन में, तब अभिषेक आता है अपने जीवन में। जब अपने आप को फास्टिंग के दौरान अपने आप को आप क्या कर रहे हो ना, अपने आप को वेदी में चढ़ा रहे हो आप। वेदी में कौन चढ़ता पता है? बलिदान चढ़ते हैं, है ना, बलि का उपहार चढ़ते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। इसलिए आपको अपने आप को जब तक आप वेदी में नहीं चढ़ाओगे, अभिषेक नहीं आएगा। मेरी बहुत इच्छा है कि अभिषेक के बारे में आप लोग से बात करूं, क्योंकि हर एक को अभिषेक की जरूरत है, हर एक को अभिषेक जरूरत है। और लेकिन जब अभिषेक कब आएगा? जब अपने आप को आप चढ़ाओगे, जब आप मरोगे, तब अभिषेक आएगा। और फास्टिंग आपको मरने में सहायता करेगा। क्यों करेगा पता है? क्योंकि आप शरीर को क्या बोलो? नहीं। आप शरीर को नहीं बोलो, नहीं मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। शरीर बोलता मुझे खाना दे, मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। बोलते नहीं, तू मरेगा नहीं, पर मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। हालेलुया। ओ बिरयानी हुआ है, मुझे दे। शरीर मांगता है, इसलिए मतलब दिल मांगे मोर, शरीर मांगता है, दे मुझे खाना, दे मुझे खाना दे। तू अब जितना ही बोले चुप हो जा, मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के पास बैठूंगा। आपके शरीर धीरे 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 मरना शुरू करेगा। और शरीर मरना जरूरी है मेरे प्रियो। फास्टिंग आपको मरने सिखाएगा, फास्टिंग आपको शैतान के साथ लड़ने सिखाएगा। अब जब दुआ में बैठते हो ना, मैं एक वचन दिखाऊंगा आपको, जब दुआओं में बैठते हो ना, जब फास्टिंग के साथ बैठते हो ना, अंधकार की शक्ति हिलना शुरू कर जाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ शक्ति है जो फास्टिंग के द्वारा जाएगा, मैं आपको पद दिखाऊंगा। फास्टिंग आपको संसार के साथ लड़ना सिखाएगा। आपको पता है संसार एक तरफ हमें खींचता है, प्रभु एक तरफ हमें। संसार बोलता आजा मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, फुर्ती करेंगे, है ना। अब जितना उपवास में बैठते हो ना, फास्टिंग में बैठते हो ना, संसार से आप लड़ने सीख जाते हो। क्योंकि ये 3 दुश्मन से लड़ना जरूरी है। जब आप लड़ जाते हो, जब आप जीत जाते हो, और जब विजय हो जाते हो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के उस अभिषेक में भर जाते हो। हालेलुया। चलिए एक पद आपको दिखाते हैं, लूका उसके 17 के 21 पढ़िएगा। 17 का पहले से वहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है। एक मिर्गी बीमारी का एक लड़के को लेके आ जाता है, उसके पिता उसको लेके आते हैं। आप लोग शायद ये वाला घटना जानते हैं। और वहाँ पे यीशु मसीह जब पर्वत में गया था, वहाँ पे ट्रांसफिगरेशन हुआ। यीशु मसीह, यूहन्ना और पतरस, याकूब थे, ट्रांसफिगरेशन हुआ। उसके बाद जब यीशु मसीह पहाड़ से आए, तो वहाँ पे एक पिता उसके पास आता है। और सॉरी, लूका नहीं, मत्ती 17 के 21।
और वहां पे पढ़िएगा, मैं आपसे, हाँ पढ़िए थोड़ा 14 से थोड़ा पढ़िए, बहुत लंबा है, वहां उतना नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ 14 से पढ़िए। हाँ मथी आपका 17 का 14, ठीक है, मथी 17 14 पद, ठीक है, पढ़िए। जब वे हाँ भीड़ के पास पहुंचे, जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया हाँ और घुटने टेक कर कहने लगा, हाँ हे प्रभु, हाँ मेरे पुत्र पर दया कर, हाँ क्योंकि उसको मुर्गी आती है हाँ और वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हाँ तब उसको तेरे चेलों के पास लाया था, तब मैं तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पर सके। वे उसे अच्छा नहीं कर पाया। एक पिता आता है, वो दुख के साथ आता है, निराश होकर आता है और आके यीशु को बोलते, यीशु मेरा बेटा का हालत बहुत खराब है, मिर्गी बीमार है, उसको जो स्पिरिट उसके अंदर में है, उसे कभी पानी में कभी आग में लेके जाता है, और मैं तेरे चेलों को बाप बोला था ये वाला बात, पर तेरे चेलों ने कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। उसके बाद यीशु क्या कहते देखिए, हाँ यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बात किसको बोल रहा था? चेलों को लोग बोल रहे थे। कौन चेले लोग? जो यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, इनको दो शब्द बोला। एक क्या बोला? अल्पविश्वासी और हठीले लोग। बंगाली में क्या लिखा है? विपदगामी वंश, हठीले लोग। अंग्रेजी में लिखा परवर्टेड जनरेशंस। कितने साल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह उनको सब कुछ सिखाया, सारी चीज उनके साथ ले रहे थे, सारी चीज वो लोग सीख रहे थे, लेकिन फिर भी उसको वो लोग क्या नहीं कर पाए, वो लोग चंगा नहीं दे पाए। आगे पढ़िएगा। हाँ, कब तक तुम्हारी सहूंगा, हाँ, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ, उसके बाद उनको बस लेके आते हैं और यीशु मसीह उन्हें ठीक कर देता है। उसके बाद 18 से पढ़िए। तब यीशु ने हाँ, दुष्ट आत्मा को डांटा, हाँ, और वे उसमें से निकल गई, हाँ, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हाँ, 19 पद। हाँ, तब चेलों ने एकांत में हाँ, यीशु के पास आकर कहा, हाँ, हम उसे क्यों नहीं निकाल हम सके? उसे क्यों निकाल नहीं पाए? हाँ, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ, तो वे चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। असंभव नहीं होगा। अब 20 को पढ़िए। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं, 21 पढ़िए, 21। हाँ, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। उपवास इस कई चीजों की जरूरत है, और आपको पता होना चाहिए, कुछ स्पिरिट्स है जो उपवास के प्रार्थना के द्वारा ही जाएगा, इसलिए फास्टिंग जरूरी है। अब कहोगे ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो पास्टर का है, पास्टर जितना भूत निकालेगा। हम तो आएंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, गाना वाना गाएंगे, खुशी खुशी आएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, फिर खुशी खुशी मनाओ गाएंगे। हमको क्यों झमेला करना भूतों के साथ? हमको क्यों भूतों के साथ पंगा लेना, है ना? यही सोचते होंगे। मरकुस निकालिए 16 अध्याय। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ चर्च में आएंगे, ऑफरिंग देंगे, दशमांश देंगे, प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन आपको हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। मरकुस उसका 16 अध्याय निकालिए और पढ़िए मेरे लिए। 16 से पढ़िए। जो विश्वास करे, अब सुनिएगा, जो विश्वास, अच्छा चलिए 15 से पढ़ दीजिए। और उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को हाँ सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। विश्वास करे और बपतिस्मा ले, ठीक है। बिना विश्वास के बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं देगा। समझ में आ गई बात? इसलिए विश्वास करना है, आपके पाप को क्षमा होना है, आपको उसका बपतिस्मा लेंगे तो आपको उद्धार होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? परंतु जो विश्वास न अब करेगा सुनिए, हाँ हाँ वे दोषी ठहराया जाएगा। हाँ। विश्वास करने वालों में अब सुनिए, कौन लोग हैं यहाँ पे? थोड़ा बोलो ना बाबा। विश्वास करने वाला यानी कि विश्वासी, यानी कि जिसको बपतिस्मा दिया, विश्वास कर लिया, मंडली में आने लगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पे लिखता है विश्वास करने वालों का, हाँ, ये चिन्ह होंगे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, वे अपने नाम से, आजकल से अपने नाम से सब निकल रहे हैं, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहली बात है, अरे चंगा तो बाद में आ गया यहाँ पे, पहले क्या काम है? दुष्ट आत्माओं। और समय में आगे जिम्मेदारी किसका है? नहीं, पास्टर को लड़ने तो भूतों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, वो तो पास्टर का काम है। अब समय में आ रहा किसकी जिम्मेदारी है? हम समझते हैं चर्च में हम सिर्फ चर्च में आएंगे, बैठेंगे, गाना गाएंगे, ऑफरिंग देंगे, खोज खोज के निकालेंगे, उसको दे देंगे, हमारे फिर चल जाएंगे, जिम्मेदारी खत्म, है ना? सालों साल यही करते रहेंगे। पर आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको भी एक सेवका दिया है। हालेलुया। ये विश्वास करने वालों के लिए है, आप लोगों के लिए है। ये एक टीम वर्क है, पता है, ये टीम वर्क है। यीशु मसीह सुसमाचार जब भेज रहे थे शिष्य लोग, अकेला अकेला भेजा था क्या? दो दो करके भेजा, टीम वर्क है। हालेलुया। और बाइबल क्या लिखता है? अगर एक जन गिरेगा तो एक जन उसको, ये टीम वर्क है। आप लोग का भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पहली काम बहुत भयंकर है, पहला ही काम भयंकर है। क्या? पढ़िए पढ़िए। ये चिन्ह होंगे हाँ कि वे मेरे नाम से हाँ दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। या दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको सिर्फ दुआ करने या घूमते फिरते आगे चल दुष्ट आत्मा निकालेंगे ऐसा नहीं होता। दुष्ट आत्मा निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि चलो मैं चाय पी रहा था कहीं बैठ के गुलाई दुष्ट आत्मा निकाल, चल मैं चलता हूं, ऐसा नहीं है। एक बार एक भाई ने दुष्ट आत्मा निकालने गया और दुष्ट आत्मा भी बहुत अजीब होते, पता है, बहुत मजेदार भी होते, कभी कभी अजीब होते। एक लड़की, पता नहीं वहीं पे क्यों दुष्टात्मा, पता, मुझे क्षमा करे, मुझे ये नहीं पता कि लड़की लोग में अंदर क्यों आता है। एक लड़की बैठी है, उसका तो दुष्ट आत्मा था। भाई आया, भाई और एक लड़का को लेके आया, उसके साथ जूनियर लड़का था, स्कूल में पढ़ाई करता, चल तुझे भी लेके चलता हूँ। तो वो जो भाई आया वो माहिर था, एक्सपर्ट था भूत निकालने में, ठीक है, स्पेशलिस्ट, मतलब भूत निकालना स्पेशलिस्ट था। वो आया तो लड़की भी मस्त सोफा बैठी है और पता नहीं जब दुष्ट आत्मा बाल खुला रहता है, ठीक है, वो भी ऐसे बैठी है, अंधेरा रात के समय था। तो बोलता, उसका बोलता आओ, दूसरा बुला रहा आओ, बोलता जो लड़का उसके साथ आया उसको बोलता तू क्या करने के लिए आया, पढ़ाई कर जा। दुष्ट आत्मा बोल रहा है उसको। फिर इसको बोल रहा है कि तू आया, भाग जा, तूफान आने वाला है। दुष्ट आत्मा बोला भाग जा, तूफान आने वाला है। ये भाई भी मजेदार है, बोलते धन्यवाद वेदर रिपोर्ट के लिए। फिर प्रभु के नाम से उसको निकाला। मेरे प्रियो, दुष्टात्मा निकालने ऐसे मजाक बात नहीं है। आपके दुआओं में, आपके फास्टिंग में रहना पड़ेगा। हाँ, पवित्र जीवन जीना जरूरी है और उसके साथ फास्टिंग करना जरूरी है। नहीं तो ऐसा चला गया, आप चले गए वहीं पे, पता चला वो आप पर ही हावी हो गया। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये विश्वासी के चिन्ह क्या है? दुष्टात्मा निकालेंगे, आगे नई नई भाषा बोलेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे। हाँ, नए नए मतलब अदर टंग्स, अननोन टंग्स। नए नए भाषा केवल पेंटिकॉस्टल का नहीं है, नया नया भाषा आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। ये परमेश्वर के वरदान सारे लोगों को दिया हुआ है। ये केवल हमारे जो अंदर में जो माइंड है ना, माइंड सेट है, ये गलत माइंड सेट है कि केवल पेंटिकॉस्टल का है, नहीं, ये आपको दिया गया। यहाँ पे लिखा है क्या? ऐसा बात नहीं लिखा, इसलिए वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो दुष्टात्मा को निकालेंगे, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का जो
बेनिफिट्स है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अन्य भाषा आप भी दुआ कर सकते हैं। आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। हाँ, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे हाँ प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ, वे बीमारों पर हाथ वे रखेंगे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो वे जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों का चिन्ह है। तो विश्वासियों की एक जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, और इस जिम्मेदारी आप सबको दिया गया है, और इसके लिए आपके दुआओं में और उपवास में रहना जरूरी है। हम पिछले बार इज़रा से देख रहे थे, उपवास के दौरान हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। आज जोएल से और एक पद को देखेंगे। जोएल निकालिए, जोएल निकालिए, होशे के बाद है। और जोएल पढ़िएगा मेरे लिए 2:12, थोड़ा आगे से पढ़िएगा। चलिए आप पढ़िएगा, 11 से पढ़िए। हाँ पढ़िएगा, जोएल 2:11 से पढ़िए। यहोवा अपने पढ़िए पढ़िए। यहोवा अपने हम्म उस दल के आगे अपना सब सुनाता है, हम्म क्योंकि उसकी सेना बहुत सी बड़ी है। हम्म जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। हाँ, यहोवा का दिन अति भयानक है। आगे पढ़िए। उसको कौन सह सकेगा। हाँ, उसके बाद तो भी यहोवा की ये बानी है, तो भी यहोवा की ये बानी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते, रोते और पीटते, अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हाँ अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन ही को फाड़ अपनी कर वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, हाँ विलाम से क्रोध करने वाला, हाँ करुणा निधान, हाँ और दुख देकर पछताने हारा है। ओ प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे परमेश्वर कैरेक्टर है। लेकिन मेरे प्रियो, उपवास के साथ रिपेंटेंस होना बहुत जरूरी है। बुधवार को हमारे उपवास प्रार्थना है। प्रिपेयर के साथ आइएगा, अपने आप को तैयार करके आइएगा। ऐसा नहीं कि उपवास करना है चलो आ जाते हैं, नहीं, अपने आप को तैयार करिए। उपवास के साथ रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। अब जब रिपेंट करते हो, यहाँ क्या बोलता है, क्या तुम उसे फिर हो, थोड़ा और उसके ऊपर से फिर से पढ़िए प्लीज, 12 पद। हाँ, तो भी यहोवा की ये बानी है, हाँ, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते, पिटते, अपने पूरे मन से। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है जेन्युइन रिपेंटेंस। उपवास के साथ एक रिपेंटेंस होना बहुत जरूरी है, अनुताप होना जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है। जब इस तरह का फास्टिंग करते हो, आयजा 58 में फास्टिंग के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसा उपवास पसंद करता है। आप पढ़िएगा घर में जाके किस तरह का उपवास परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए मेरे प्रिय, उपवास जरूरी है। हम पिछले दिनों में उपवास के बारे में कई बातें देखे थे। चीजों को मैं फिर से रिवाइज करूंगा और हम खत्म करेंगे, क्योंकि आज हम इस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे और इसके बाद हम एक अलग सब्जेक्ट्स में जाएंगे। मैंने फिर से आपको याद दिला दूं, उपवास के द्वारा कुछ पॉइंट में आपको बताया था। पहले, उपवास के द्वारा हम आत्मिक डिसिप्लिन या आत्मिक अनुशासन हमारे होते हैं। उपवास हमारे पास एक सैक्रिफिशियल एक्ट है, यानी कि एक क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, सैक्रिफिशियल एक्ट, यानी कि आपके बलिदानों के एक कार्य है। और फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करते हैं। फास्टिंग के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनता है। फास्टिंग हमारे प्रार्थना को और शक्तिशाली करता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उपवास हमारे प्रार्थना को शक्तिशाली करता है। उपवास हमारे शरीर को सब्जेक्शन में लेके आते हैं। इसलिए उपवास बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर एक विश्वासी को उपवास करना जरूरी है। थोड़े से समय परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करो। अपने शरीर को मारो, अपने
डिजायर को मारो। एक चीज मैं आपको बता के मैं खत्म करूंगा, उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा बुधवार में। जिस दिन आप उपवास रखते हो, जिस दिन उपवास करने आते हो, हर चीज जो आपको परमेश्वर से अलग करता है ना, वो चीजों से हट लो, अपने आप को हटाओ। समय आ गई बात, चाहे वो खाना हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई चीज, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो जब उपवास में आते हो। और बड़ी पवित्रता के साथ उपवास में आओ, बड़े जेन्युइन रिपेंटेंस के साथ उपवास में आओ। जब आप उपवास करते रहो, और ये प्रैक्टिस, ये आपके सिर्फ एक दिन का नहीं, हमारे चर्च में बुधवार करेंगे, अगले हफ्ते फिर बुधवार करेंगे, अगले महीना फिर आपको लगातार उपवास में बैठना जरूरी है। मैं आपको पहले कहा, उपवास ये नहीं कि हम कुछ डिमांड कर रहे हैं परमेश्वर से, पर उपवास में हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक आ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि लॉर्ड, मेरे खाना नहीं, मेरे कोई भी चीज नहीं, पर आप ही पहला हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। हम यही बताने के लिए उपवास में परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। अपने जिंदगी में ये भाग बना लो उपवास में। आइए हम खड़े हो जाए और दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और बुधवार को जब हम उपवास में आते हैं मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करके आइएगा। अभी से लेकर दुआ में रहिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं बुधवार को उपवास में आऊंगा, मैं उपवास में आना है मुझे, अब से मुझे तैयार कर, अब से मुझे प्रस्तुत कर, ताकि मैं उस दिन आपके पास उपवास में आ सकूं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, ग्लोरीफाई यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Praise, 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 praise. Worship you, Lord. अपने आंखें को बंद करें और थोड़ी समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके साथ संबंध बनाएं। Jesus, Jesus. Worship you, Lord. घर और मेरा घरान नित्य यहोवा की स्तुति करूं। Amen. मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, Yes, Lord. हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, Yes. हर दर्द को तूने संभाला। एबीनेज़रे, तूने मुझे संभाला। एबीनेज़रे, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गले से लगाया। धन्यवाद Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Amen. टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। Yes. टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे संभाला।
बोलकर ये भी नेज़र है, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया। धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता, आपने हमें गले से लगाया। हम बिखर गए थे, टूट गए थे, लेकिन आपने जोड़ा हमें प्रभु। आपके प्रेम ने हमें जोड़ा, आपकी दया ने हमें जोड़ा, आपके अनुग्रह ने हमें जोड़ा। गर्व से कहते हैं यीशु ही मेरा प्रभु है। यस लॉर्ड। आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। लॉर्ड, हमें सिखाइए प्रभु ताकि हम घुटनों में रह सके। हमें सिखाइए ताकि हम उस गेहूं के समान अपने शरीर को मारें। हमें सिखाइए प्रभु उपवास में आपकी ओर देखने के लिए, नम्रता दीनता से आपकी ओर देखने के लिए, पश्चाताप से आपकी ओर देखने के लिए प्रभु, ताकि आपके अभिषेक हम पर होने पाए। जितने लोग आज हम आए हैं प्रभु, हर एक से आज बातचीत कर। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, अनुग्रह करना ताकि आपके वचन को लेके जाए और आने वाले बुधवार के लिए प्रभु हम तैयार हो सके। और बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन।